इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता पर हम सबको कुछ मिलता है और हमारा काम है कि हम ये पता लगाएं कि हमारा कुछ क्या है और उसे अपने जीवन में एक अच्छे उपयोग में लाएं। अब मेरी बात सुनिए, बिना उसकी तुलना किए कि किसी और के पास क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं। आज सुबह मैंने शुरुआत की पहली सर्विस में उन 3 दृष्टांतों के बारे में जो मिलते हैं मत्ती 25 में, और वहाँ है 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 5 समझदार और 5 मूर्ख। इस सुबह हमने ये पता लगाया कि जो 5 मूर्ख थी वो मूर्ख इसलिए थी क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी। समझदारों ने अपनी मशालें ली और साथ में एक्स्ट्रा तेल भी लिया। उन्हें थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा उससे जितना उसने सोचा था कि हमें करना पड़ेगा। मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी निकाले कि लोग लेट क्यों होते हैं। वो नहीं करते, वो परफेक्शन के लिए प्लान करते हैं। वो प्लान इसलिए नहीं करते कि क्या हो यदि वो लेट हो जाए। तो हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, हमें योजनाबद्ध रहने की ज़रूरत है। इस समय हम बहुत कठिन समय में रह रहे हैं जहाँ हमें ज़रूरत है, बाइबल में लिखा है, जागते रहने की और प्रार्थना करने की। और इसका सचमुच मतलब है कि ध्यानपूर्वक जिएं, सावधान रहें कि आप कैसे रह रहे हैं, सचेत हों और जानते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। पर आपको शिकार होने की ज़रूरत नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए करने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, पर परमेश्वर के साथ सहभागी हैं। ये सब सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर से कैसे सुनना है और सही समय पर सही काम करना। लीजा ने प्रेज और वर्शिप के बारे में बात की। कई बार ये बहुत अच्छा होता, पर क्या करें जब आप युद्ध में हो। आपने वो सब किया जो आप कर सकते हैं और वो बस यही चाहते हैं कि आप उनकी प्रेज करें और भक्ति करें। शायद कुछ ऐसा आपके जीवन में जिसकी और ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, जिसने शत्रु के लिए दरवाज़ा खोला हुआ है, या शायद कोई कड़वाहट हो, या आप जानते हैं कई बार अपने हृदय में नाराज़गी रख सकते हैं और ये वहाँ इतनी देर से है कि आपको ये शायद पता भी नहीं और ये आपको परेशान करा। पर परमेश्वर वैसी चीज़ें हमें दिखा सकते हैं। तो मैं हमेशा विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर से पूछूँ वहाँ क्या खराबी है, क्या है ऐसा जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ, या आप ये चाहते हैं कि मैं बस आपकी सेवा करूँ और बस आपकी स्तुति करूँ। हम अपनी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं यदि हम ये जाने कि एक मसीह की तरह कैसे लड़ना है। आइए इसीलिए इन 3 तोड़ों की कहानी में भी एक संदेश जैसा ही है। ये इस बारे में है कि आपको क्या करना है और इस बारे में कि कब करना चाहिए, और चीज़ों को बस टालना नहीं है और अपना फल नहीं खोना है। अब हम स्वर्ग में अपना रास्ता नहीं कमाते, हम उद्धार नहीं कमाते। ये एक मुफ्त वरदान है जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा दिया गया है और ये सबको दिया गया है। यीशु ने पहले से ही आपके उद्धार के लिए दाम चुकाया है। तो यदि आपने अभी तक मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो आज एक मुफ्त वरदान है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आप मांगने पर पा सकते हैं। आपको बाहर जाने और ख़ुद को बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं ताकि आप इसके योग्य हो सके। ये बस एक मुफ्त वरदान है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। पर एक बार यदि कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, उन्हें एक नया स्वभाव प्राप्त होता है। हमें परमेश्वर का स्वभाव प्राप्त होता है, हमें परमेश्वर की आत्मा प्राप्त होती है, तो हमें परमेश्वर का हृदय प्राप्त होता है। और हमें परमेश्वर का हृदय प्राप्त होता है। यहेजकेल में बाइबल में लिखा है कि वो हमारे अंदर से ठंडा पत्थर का दिल निकाल लेता है और वो हमें एक शारीरिक हृदय देता है, वो जो संवेदनशील है परमेश्वर के स्पर्श के प्रति। तो मेरा ये विश्वास है कि कोई भी जो नए सिरे से जन्मा है और उसका बस यही मतलब नहीं कि आप बस रविवार को चर्च चले जाएं, इसका मतलब ये है कि अब आप वो हैं और आपका जीवन पूरा परमेश्वर के दायरे में है। तो यहाँ भले कार्य हैं जिनका ख्याल किया जाना चाहिए। याकूब में लिखा है, विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हम अपने उद्धार के लिए काम नहीं करते, पर यदि आपने सचमुच उद्धार पाया है, आप परमेश्वर का हृदय नहीं रख सकते और भले काम करना नहीं चाह सकते। आमीन। तो यदि आप सोचते हैं कि आपने उद्धार पाया और आप दूसरे लोगों की कोई परवाह
नहीं करते तो बेहतर है आप पीछे हटे और कुछ जांच करें, क्योंकि ये मामला किसी प्रार्थना या विशेष समय पर कहने का नहीं है और एक चर्च ज्वाइन करने का है और सप्ताह में एक बार चर्च जाने का। यह है मसीह को स्वीकार करने के बारे में जो हमें महिमा दर महिमा बदल देता है और लगातार हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं। मैं अभी भी आत्मिकता में बढ़ रही हूँ, मैं सारा समय सीखती रहती हूँ और यही रवैया है हमें रखने की ज़रूरत कि हमें क्या करना है। पर शैतान हमें रोकना चाहता है। यदि तुमने अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लगाया तो वो आपसे नफरत करता है। बस आप इसे एक योजना की तरह लें, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे कैसे लेते हैं। और कुछ भी किसी भी समय यदि आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पौलुस ने कहा जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आ जाती है। तो शैतान के साथ थोड़ी लड़ाई होती है। कहा जाए तो हमने पहले से ही जीत हासिल कर ली है। हम जानते हैं कि कैसे, हमें बस ये जानने की ज़रूरत है कि सही तरीके से कैसे लड़ना है। और ये दृष्टांत, ये तीनों के तीन सभी हमें ये सिखाते हैं कि उसे इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। 10 कुमारियाँ पहला दृष्टांत था और अगला वाला है तोड़ों का दृष्टांत और तीसरा वाला है भेड़ों और बकरियों का दृष्टांत। और इस सर्विस में हम अंतिम 2 पर नज़र डालेंगे। हमें परमेश्वर से वो सब मिला है जिसे संभालने के हम योग्य हैं। हमें हमेशा वो नहीं मिलता है जो किसी और को मिला है। शायद आप किसी से ईर्ष्या करते हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा है और आपको बस ये समझ नहीं आता। पर एक संभावना है कि चाहे आप जो कुछ भी सोचें, पर यदि जो उनके पास है वो आपके पास होता तो उससे कहीं ज़्यादा भारी होता जो आप संभाल नहीं पाते। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पैसों में शक्ति है, पद में शक्ति है। बहुत से लोग हैं, बहुत से सांसारिक लोग जिनके जीवन तबाह हो गए हैं, मशहूर होकर या धनवान होकर। तो आप संसार में हास्य के पात्र बन जाएं यदि आप उससे ज़्यादा पाएं जो आप संभाल सकें, और ये अंत में आपका जीवन बर्बाद कर देता है। पर परमेश्वर की संतान के रूप में आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपको वो देगा जो आपके लिए सही है। तो ये हमेशा, शायद खैर कह ले, ये हमेशा उसी समान नहीं होगा जो किसी और के पास होगा। पर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, पर हम सबको कुछ मिलता है। तो किसी प्रकार की मूर्खता है ईर्ष्या करना कि किसी के पास जो है, क्योंकि यदि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको मिले तो वो आपको मिल जाता। तो हमें दूसरे लोगों के लिए खुश होने की ज़रूरत है और बस केवल उसी के लिए प्रार्थना ना करें जो आपको चाहिए। चलो परमेश्वर से मांगे कि हमें वो दे जिसे हम संभाल सकें और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रख सकें। क्या मैं ये दोबारा कह सकती हूँ? चलो परमेश्वर से मांगे कि हमें वो दें जिसे हम संभाल सकें और फिर भी हमें अपने जीवन में नंबर 1 पर रख सकें। मैं कई बार राहेल और लिया के बारे में सोचती हूँ। बाइबल में 2 औरतें जो बहनें थीं और याकूब राहेल से प्रेम करता था। वो बहुत ही सुंदर औरत थी और वो उसे प्रेम करता था और उसने अपने मामा लबान से यहाँ 7 साल काम किया ताकि उसे अपनी दुल्हन के रूप में प्राप्त कर सके। और उसकी एक बहन थी लिया, और बाइबल राहेल के बारे में कहती है कि वो दिखने में बहुत सुंदर थी और लिया के बारे में कहती है कि वो कमज़ोर थी, उसकी आंखें धुंधली थीं। अब मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वो बहुत सुंदर नहीं थी। ये अच्छा तरीका नहीं है कहने का कि वो बदसूरत बहन थी, पर बात दरअसल यह है कि राहेल को गर्भवती होने और बच्चे पैदा करने में बहुत तकलीफ हुई, पर लिया के होते रहे एक के बाद एक। तो उस ज़माने में ये बातें थोड़ी अलग सी लगती थी और उसने राहेल के लिए 7 साल काम किया और फिर उसके साथ चाल चली गई और धोखा दिया गया और शादी की रात उन्होंने उसे शराब के नशे में धुत कर दिया और वो अगली सुबह उठा और उसे मिली वो कमज़ोर और धुंधली आँखों वाली लिया। पर लिया याकूब को पुत्र और पुत्रियां दे सकी। उसने 7 साल काम किया और उसे राहेल मिली, पर ये बहुत साल हो गए इससे पहले कि राहेल को बच्चा होता और फिर अंत में उसे हुआ यूसुफ और फिर उसने
जन्म दिया बिन्यामीन को, और मुझे इससे बहुत कुछ मिलता है क्योंकि मैं इसे इस रूप में देखती हूँ। हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती, पर हम सबको कुछ मिलता है और हमारा काम है कि हम ये पता लगाएं कि हमारा कुछ क्या है और उसे अपने जीवन में एक अच्छे उपयोग में लाएं। अब मेरी बात सुनिए, बिना उसकी तुलना किए कि किसी और के पास क्या है, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो दरअसल बात यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपके पास है या जो आप कर सकते हैं, जो आपको और संसार को बहुत छोटा लगे। केवल एक ही बात जिसके लिए परमेश्वर हमें जवाबदेह बनाते हैं कि जो उसने हमें दिया है उसे ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यदि आप ऐसा करते हैं, बिल्डिंग के जेनिटर को वही इनाम मिलता है जो कंपनी के सीईओ को मिलता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? परमेश्वर कभी हमसे अपेक्षा नहीं करते कि हम कुछ ऐसा करें जिसे करने के लिए उन्होंने हमें योग्यता नहीं दी। तो आप में से कुछ आज शांत हो जाएं और स्वयं की तुलना दूसरे लोगों के साथ करना छोड़ दें और ख़ुद को उत्पीड़ित करना छोड़ दें, ये कामना करते हुए कि आप कुछ होते पर आप नहीं हैं, या आपके पास कुछ होता जो नहीं है। और मैं रुकूंगी नहीं जब तक आप तालियां नहीं बजाते, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। खैर, काश मैं आप जैसी लगती। जानते हैं, यहाँ ऊपर लीजा की ओर देखना काफी मुश्किल है और उसकी कमर की काम नाक की बिना। ये कुछ ऐसे, माय गुडनेस, मैं सोचती मेरी जांग उसकी कमर से बड़ी है। पर क्या आप जानते हैं, मैंने बहुत अरसा पहले ये सीख लिया है कि एक पूरी तरह समय की बर्बादी होती है उससे ईर्ष्या करना जो किसी और के पास है। ये कभी आपकी मदद नहीं करेगा उसे पाने में जो आपके पास है। तो तोड़ का दृष्टांत मत्ती 25:14, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। और बिल्कुल यही परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। मुझे नहीं पता कि आपको ये मालूम है कि नहीं या नहीं, पर यीशु ने हम पर जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी इज्जत की उस जिम्मेदारी के बारे में सोचिए। क्या आप जानते हैं कि शायद आप ही वो एकमात्र यीशु हो जिसे कभी आपके पड़ोसी देख पाएंगे? तो किस किस का यीशु वो देख रहे हैं? क्या वो किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसके कार पर बम्पर स्टिकर लगा है, या वो किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसकी आत्मा में अच्छा फल प्रकट हो रहा है? हम किसी भी चीज के स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। हर चीज जो मेरे पास है वो परमेश्वर की ओर से वरदान है, और जो वो हमें देते हैं उसको निवेश करने की ज़रूरत है, उसकी अच्छी देखभाल करने की और उससे उनको अच्छा मुनाफा देने की। उत्पत्ति की शुरुआत से बाइबल में लिखा है कि फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ, मुझे बस यही वापस मत करो जो मैंने तुम्हें दिया है। वहाँ बाहर जाओ और मेरे वरदान को काम पर लगाओ। परमेश्वर ने मुझे एक मुँह दिया है और मेरे पास कम्युनिकेशन का वरदान है। ये मेरा वरदान है। मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर हूँ। लगता है कि मैं अपना पॉइंट काफ़ी आसानी से समझा सकती हूँ, व्यवहारिक तौर पर जिसे लोग समझ सकते हैं। और मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ। मैं ये कहूँगी कि मुझ में सामान्य बुद्धिमानी है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, पर मैं बुद्धिमान हूँ, थोड़ी बहुत बुद्धिमान। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिस केन कौन है? ऑलराइट, क्रिस बहुत ही बुद्धिमान है, वो बहुत स्मार्ट है। हमेशा उसे स्कूल में हाई ग्रेड मिलता था। खैर, मैं ऐसी नहीं थी, पर मुझे हाई स्कूल में ग्रेजुएशन स्पीच देने का सौभाग्य मिला। देखिए, मैं हमेशा बात कर सकती थी, और तो मैं बात करती हूँ और मैं दूसरे लोगों को वो करने देती हूँ जो वो कर सकते हैं। और जब प्रभु, आप जानते हैं, मैं वहाँ बैठा करती थी और मैं किसी से ईर्ष्या करती थी जिसकी बहुत बड़ी आवाज़ होती, काश मैं उसकी तरह गा सकती, काश मेरे उसके जैसे बाल होते, काश काश काश। और सचमुच अन्य लोगों में वरदान इसलिए डालते हैं कि हम उनका आनंद लेना, कि उनसे ईर्ष्या करें। क्योंकि यदि हम किसी के वरदान से ईर्ष्या करते हैं, देखिए आप इस वीकेंड पर मेरे वरदान का आनंद ले रहे हैं, पर ये मुझे थका रहा है।
मेरा मतलब जब मैं घर जाती हूँ, आप घर जाएंगे, हाँ भाई क्या बढ़िया था, ओह, और मैं कहूँगी कि यीशु क्या आप अभी भी मैं जिंदा हूँ। तो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करना मूर्खता है। वरदान जो उनमें है वो आपके आनंद के लिए है। तो एक जिसे उसने 5 सोने की तोड़े दी, दूसरे को 2 और एक को 1 तोड़े। और मुझे ये बहुत पसंद है वचन 15 में, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार। और आपको स्वयं के बारे में लज्जित होने की ज़रूरत नहीं कि आपकी सामर्थ्य उतनी नहीं जितनी किसी और की। आपको किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं सिवाय उस जिम्मेदारी के जो परमेश्वर ने आपको दे रखी है। आमीन। यदि एक पास्टर इसे टीवी पर देख रहा है और आपने एक ऐसे चर्च की चरवाही की है जिसमें 150 लोग हैं और आप इसकी चरवाही करते रहे 40 साल से, और यहाँ आप इस चर्च की ओर देखते हैं टीवी पर जोएल ऑस्टीन चर्च को, और आप जानते हैं वो तो प्रचार करना भी नहीं चाहता और परमेश्वर ने ये उस पर ज़बरदस्ती डाल दिया और चर्च बस बेतहाशा बढ़ता गया और अब वो उसके पास इतना बड़ा एरिना है जहाँ 16,000 लोग आ सकते हैं। खैर ये सोचना कितना आसान है। खैर प्रभु मुझ में क्या खराबी है, मुझे क्यों नहीं इन्हीं 150 लोगों के साथ साल दर साल निपटना पड़ता है। जानते हैं क्या? क्योंकि यही काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है और यही परमेश्वर ने जोएल को सौंपा है, वही काम। और बात यह है कि यदि आप वो करने की कोशिश करें जो जोएल कर रहा है, ये बस यही करेगा कि आप इसे नाखुश हों, और वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं यदि वो कोशिश भी करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो अभिषेक नहीं दिया। जानते इसलिए देव और मैं इस रिश्ते में अच्छी तरह चल रहे हैं जो हमारे बीच है। हालांकि सामान्य तौर पर ये परिस्थिति उलटफेर हो सकती है जहां वो यहाँ ऊपर होता और मैं वहां नीचे होती, और उसने शुरुआत में ही परमेश्वर के साथ इस तरह वार्तालाप किया था और वो सचमुच नहीं समझ पा रहा था कि क्यों परमेश्वर ने उपदेश देने के लिए मुझे चुना, उसे क्यों नहीं। पर देव स्मार्ट है, उसे बातें जल्दी समझ आ जाती हैं और वो खुश रहने और शांति में रहने का बहुत पक्षधर है। आप में से कितने पक्षधर हैं खुश रहने और शांति में रहने के प्रति? खैर देव उसे उतना पसंद करता है कि वो जो भी बदलाव और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है उसे तुरंत कर लेता है। तो वो बातें जो उसमें हो रही थी, हम उसे खुश नहीं रख रहे, और परमेश्वर ने उसे बताया यदि आप वो करेंगे जिसके प्रति आप जिम्मेदार हैं तो आपको हमेशा आनंद मिलेगा। यही करने के लिए मैंने उसे बुलाया है, यही करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम दोनों खुश रहोगे अगर तुम दोनों वो करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। और आप जानते यदि सचमुच सारांश ये है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है कि क्यों परमेश्वर ने किसी को चुना किसी और काम के लिए। हमें बस यही करने की ज़रूरत है कि हम एक छोटी सी प्यारी भेड़ बने रहें, जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। भेड़ और बकरियां और वो भूमिका जो परमेश्वर ने हमें करने को दी हैं। आज आप देख सकते हैं कि आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं यदि आप उसे करना छोड़ दें जो आप नहीं हैं। बस इसके बारे में सोचिए, ये ठीक है, ये बस ठीक है यदि पूरे जीवन भर आप फर्श होते रहे हैं। आमीन। मेरा मतलब है असल में मैं इस औरत को जानती हूँ जिसे सफाई करना पसंद है, और मैं कहती हूँ तुम्हें सफाई करना कैसे पसंद आ सकता है। डार्लिंग जैक ने मुझसे एक दिन कहा क्या तुम्हें भी अपनी फुर्सत के समय खाना बनाना पसंद नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है? मैंने कहा नहीं। मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है कि कोई और खाना बनाए और मैं उसे खाऊं। ठीक है। अब तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, ये वो टाल मटोल करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हमने आज सुबह बात की थी। उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन की और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। परमेश्वर हमें सौंपते हैं हुनर, योग्यता, धन, इज्जत, और अविश्वासी और शंकालु हमारी ओर देखते हैं कि यीशु के दावे क्या सच हैं। वो हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार देता है। और मैं आपको बताऊंगी कि लोग क्या चाहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा। उन्हें देखना चाहिए किसी भी विश्वासी के जीवन में वो निरंतर रहने वाली शांति।
तूफानों के दौरान भी, और वो आनंद जिसका कोई तुक नहीं बनता। देखिए, आपके पास ज्यादा बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं है खुश रहने के लिए। पैसा आपको खुश नहीं रखता। कई बार ये आपको ये बहुत नाखुश कर सकता है कि आप जानते हैं जो कुछ भी आपके पास है वो किसी और का है और आपको तो बस उसकी देखभाल करनी है। हाँ, खैर, परमेश्वर हमें उससे ज्यादा नहीं देंगे जो हम संभाल सकें, और हमें किसी भी तरह से किसी और से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा है हमसे। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, चाहे यह आशीष हो या चुनौती या एक जिम्मेदारी, या परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहे हैं इसे संभालने की, परमेश्वर हमेशा आपको अनुग्रह देते हैं आपके काम के लिए। यदि आपके पास कोई दिव्यांग बच्चा है, मुझे यकीन है कि ये आपके जीवन में एक चुनौती है, पर परमेश्वर आपको उस कार्य के लिए अनुग्रह देते हैं। यदि आप एक ऐसे विवाह में हैं जो आप चाहते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए था और ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है, और आप किसी से विवाहित हैं जो अविश्वासी है और कभी भी वो विश्वास नहीं करता और वो परमेश्वर से दूर चला गया है, पर यदि आप इस पर विश्वास करते हैं कि ये काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, क्या होता यदि देव ने मुझसे विवाह न किया होता, मैं यहाँ वो नहीं कर रही होती, तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे आपके काम के लिए। तो ये काफी स्पष्ट रीति से दिखाता है कि क्यों उसने पहले आदमी को 5 तोड़े दिए थे और अंतिम आदमी को केवल 1, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे सबसे ज्यादा मिला उसने उससे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, और परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि वो ऐसा ही होगा। तो अधिक से अधिक करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और उन लोगों से ईर्ष्या करना बंद करो जिनके बारे में आप सोचते हैं कि उनके पास ज्यादा है, क्योंकि दरअसल आप दोनों के पास इतना ही जितना आप संभाल सकते हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।